ही गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यार, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बस शहर के बीचों बीच रुकी हुई है और उसमें कुछ पैसेंजर बैठे हैं और उस बस में से एक सोल्जर बाहर निकल कर देखता है कि आखिरकार इस बस को क्यों रोका गया है। वह बाहर जाकर जायजा लेता है, लेकिन उस पे कुछ अनजान लोग हमला कर देते हैं। और इसके बाद में जब दूसरा सोल्जर नीचे जाकर देखता है तो देखकर काफी हैरान रह जाता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया है और वह ज़ॉम्बी इस सोल्जर को भी मार देते हैं। इसके बाद में वह बस के ऊपर हमला करते हैं और लगभग सभी पैसेंजर को पूरी तरह से मार दिया जाता है। लेकिन इनमें से 2 लोग और एक लेडीज जो कि अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, उसके ऊपर ज़ॉम्बी हमला करते हैं। लेकिन वह औरत काफी बहादुर थी, वह बहादुरी से उनके साथ लड़ी, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। इसके बाद में उस बच्ची को लेकर उसका पिता और उसका दोस्त यहाँ से चले गए और ये घटना आज से लगभग 9 साल पहले की है, जहाँ पर शहर में वायरस फैल गया था और इस वायरस ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। ये वायरस कहाँ से आया और कैसे फैला, किसी को नहीं पता था। शायद इसका जवाब जिसे पता था उनकी तो अब हड्डियां बन चुकी होंगी और अब इंसान लगभग खत्म हो चुके हैं। इस वायरस के बाद में मौसम साल दर साल ठंडा होता गया, मानो कोई बर्फ का युग आ गया हो। उस घटना के बाद अब न जाने वो ज़ॉम्बी कहाँ चले गए। और इस दौरान हमें बर्फ के अंदर 2 घर दिखाए जाते हैं जिसमें 2 परिवार रहते हैं। एक तरफ जैक और उसकी बेटी लू और दूसरी तरफ अकेला आदमी रहता है, पैट्रिक। हालांकि वह पड़ोसी हैं, लेकिन इन्होंने सालों साल एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं की। इन दोनों की जिंदगी में खाने पीने और रहने का बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि इन दोनों में कोई भी अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की अपने पिता के साथ काफी खुश है। पैट्रिक हर रात रेडियो से बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह जानना चाहता था कि इस दुनिया में कोई और बचा है या नहीं, क्या सच में सिर्फ वह 3 ही लोग बचे हैं। और साथ ही रोज पैट्रिक अपने पड़ोसियों के घर में चुपके से लू को देखता था। इन दोनों घरों में ये राज था कि लू का असली पिता पैट्रिक था। उस वक्त वायरस की चपेट में पैट्रिक अपनी पत्नी को खोने के बाद निराशा में डूब गया। वह हकीकत का सामना नहीं कर पा रहा था और उसने नवजात बच्ची को अपनाने से मना कर दिया और उसकी कोई परवाह नहीं की। और ये सब देखने के बाद में जैक ने लू को अपनी बेटी बनाया और उसे पिता की तरह पाला। वह रोज उसे पढ़ाता है, उसे गिनती सिखाता है, लेकिन वह इस दुनिया में जीने के तरीके उसे नहीं बताता और ना ही उसे बताता है कि बाहर का क्या माहौल है। बाहर काफी दिनों में कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दिया, फिर भी जैक काफी सावधानी से जीता है और लू भी कभी यार्ड के दरवाजे से बाहर नहीं जाती, जैसे कोई पिंजरे में बंद सुनहरी चिड़िया हो उस तरह से रहती है। जैक उसे बाहर नहीं जाने देता। तो एक दिन लू काफी नाराज हो जाती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, कि बाहर मैं जाना चाहती हूँ कि बाहर कैसा है, लेकिन जैक उसे बिल्कुल मना कर देता है। तो फिर वह जैक से नाराज हो जाती है। फिर जैक उसे मनाने के लिए लू की माँ की छोड़ी हुई कुछ चीजें उसे लाकर देता है, जिससे लू काफी खुश हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि ये चीजें उसे आज क्यों दी जा रही हैं। तभी बाहर जन्मदिन का गाना बज उठा। उसने जैक की सारी प्लानिंग को तहस नहस कर दिया, क्योंकि दूसरी तरफ पैट्रिक हर साल केक मनाता था, लेकिन कभी भी खा नहीं पाता था क्योंकि जैक उसका केक कभी नहीं लेता था। और आखिर में वह सारा केक अपने पालतू कुत्ते को डाल देता। चाहे कोई कितना भी मजबूत हो, लेकिन 9 सालों में अकेलापन उसे टूटने के कगार पर ले ही जाता है। और उसी रात लू पूरे सपने से जागी। वह अकेली खिड़की के पास आई। अगले ही पल उसने बर्फ के अंदर एक पूरी तरह से सफेद और बिना बालों वाला भयानक चेहरे वाला राक्षस देखा। उसके नुकीले पंजे और बड़े बड़े दांत थे। लू काफी डर गई और ये पहली बार था जब उसने राक्षस देखा, क्योंकि इससे पहले उसने अपने पिता की कहानियों में ये राक्षस सुने थे। अगली सुबह जैक उठा तो उसने देखा कि लू गायब है। वह उसे हर जगह ढूंढने लगा और आखिरकार वह उसे बिस्तर के नीचे मिली, लेकिन लू बाहर नहीं आई। मजबूरन जैक खुद अंदर घुस गया। उसने पूछा कि क्या हुआ है। लू ने रात की सारी बात बताई। लू की बात सुनने के बाद में वह कहता है कि ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तुम्हारा एक सपना था। न जाने क्यों जैक उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। और इसके बाद में जब लू अकेली यार्ड में कल की बात सोच रही थी और अपने पड़ोस वाले कुत्ते को बिस्किट खिला रही थी, तभी यहाँ पर पैट्रिक आता है। पैट्रिक और लू काफी सालों से एक दूसरे को देखते आ रहे हैं। यहाँ पर पैट्रिक उसे बहुत ही अटपटा लेकिन असहज बोला। उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे कुत्ते को बिस्कुट खिलाए, क्योंकि बिस्किट से उसकी आंखें खराब हो जाएगी। तभी जैक ने बाहर देखा। पैट्रिक ने कुछ ज्यादा नहीं कहा और चला गया।
वह अक्सर अपने कुत्ते के साथ मार्केट में जाता था और खाने की चीजें लेकर आता था। क्योंकि पैट्रिक जैक से अलग था, वह खाना खत्म होने का इंतजार नहीं करता था, बल्कि रोज बाहर जाता था। और जल्दी वह और कुत्ता सामान के ठिकाने पर पहुंचे। एक विशाल सुपरमार्केट थी। ठंड के कारण ये खाना खराब नहीं हुआ और ये और भी लंबे समय तक चल सकते हैं। पैट्रिक अब काफी बदल चुका था। वह अब अतीत के बारे में नहीं सोचता था। वह अपनी बेटी के पास वापस जाने के लिए अपनी गलतियां सुधारना चाहता था। आज उसकी बेटी लू का जन्मदिन था, इसलिए वह अपनी बेटी के लिए एक जन्मदिन गिफ्ट लेकर जाता है। तभी यहाँ कुत्ते ने शोर मचाया। पैट्रिक तुरंत गया तो वहां पर एक लाश पड़ी थी और अंधेरे में एक राक्षस उसे खा रहा था। और ये देखकर पैट्रिक और कुत्ता दोनों भागे। राक्षस उनके पीछे था और आखिरी पल में पैट्रिक ने दरवाजा बंद कर दिया और कुत्ते के साथ यहाँ से भाग गया, क्योंकि उसकी यहाँ पर रुकने की हिम्मत नहीं थी। उसे पता था कि वह राक्षस उसके पीछे है, इसलिए वह गाड़ी को तेज भगा रहा था, लेकिन उसका ध्यान पीछे की ओर था और वह आगे पेड़ से टकराकर गिर गया। और दूसरी तरफ लू अपने पिता से काफी नाराज थी, तो जैक उसे मनाने के लिए बंदूक चलाना सिखा रहा था। इधर पैट्रिक उस राक्षस के आमने सामने था। उसने देखा कि ज़ॉम्बी अब काफी बदल चुके हैं। ठंड में जीने के लिए उन्होंने अपनी आंखें गंवा दी और ठंड सहन करने वाली त्वचा और तेज कान विकसित हो गए। जब पैट्रिक कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी दूर से एक गोली की आवाज आई। राक्षस का ध्यान भटक गया। जैक और लू की नजर एक जंगली खरगोश पर थी। उन्हें बहुत दिनों के बाद खाने के लिए मांस मिलने वाला था। इस बार वह खुश होने वाले थे, लेकिन जैसे ही जैक ने निशाना साधा, दूर से इंजन की आवाज और गोली की आवाज आई। और ये सब पैट्रिक अपनी बेटी के लिए कर रहा था। वह राक्षस का ध्यान खुद की ओर खींच रहा था। अगले पल राक्षस ने उसे गिरा दिया। ये देखकर जैक ने बंदूक निकाली। लू ने अपने पिता से तुरंत गोली चलाने को कहा। बेटी की आवाज सुनते ही जैक मुड़ा और बोला, तुरंत घर के अंदर चलो। पैट्रिक की जान पर बन आई थी। वह संघर्ष कर रहा था, लेकिन जैक ने बंदूक नीचे कर दी, क्योंकि जैक पैट्रिक से इतना नाराज था, क्योंकि उसने अपनी ही पत्नी को मारा था और उसका मानना था कि पैट्रिक जब तक जिंदा रहेगा तो ये मेरी आंखों में खटकता रहेगा। आखिर पैट्रिक को उस राक्षस ने काट लिया। अपने मालिक को घायल देखकर उसका कुत्ता दौड़ पड़ा और उस राक्षस के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन राक्षस इतना ताकतवर था कि वह कुत्ता उसका मुकाबला नहीं कर पाया। पैट्रिक बस देखता रहा और उसका प्यारा कुत्ता मारा गया। वह पूरी ताकत से उठा और ज़ॉम्बी को गोली मारी। गोली ज़ॉम्बी के शरीर में घुस गई। राक्षस जैसे समझदार था, मुड़ा और दूर भाग गया। लू ने अपना इकलौता दोस्त खो दिया और दर्द से भर गई। फिर जैक और पैट्रिक दोनों आमने सामने। जैक जल्दी घर लौट गया और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। शायद जैक जो लू की माँ से प्यार करता था, वो सारा प्यार अब मैं लू को दे रहा था। वह लू को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ पैट्रिक घर लौटा। उसने अपनी चोट देखी। उसे पता था कि समय कम है। वह अगले ही पल बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो काफी रात हो चुकी थी। रेडियो पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक आवाज आई तो पैट्रिक ने बताया कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। लेकिन दूसरी तरफ वाले ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे और तुम बिल्कुल भी नहीं घबराना। लेकिन पैट्रिक खुश नहीं था, क्योंकि वह उस राक्षस को ढूंढकर अपने कुत्ते का बदला लेना चाहता था। और अगले दिन जैक ने पैट्रिक को देखा। वह बिल्कुल ठीक था, तो जैक को काफी हैरानी हुई। उसके हिसाब से तो वह ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए था। रेडियो वाली आवाज पैट्रिक को बार बार से उकसा रही थी। शायद वह उसके मन का डेविल था, जो उसे बुराई की तरफ लेकर जा रहा था। उसका मन कह रहा था कि तुम जैक से बदला लो, क्योंकि उसने तुम्हें मरने की हालत में छोड़ दिया। लेकिन पैट्रिक खुद को समझाता रहा कि नफरत से जैक को नहीं मार सकता, वरना उसकी बेटी काफी दुखी हो जाएगी। उसी रात लू छोटे छेद से छुपकर बाहर निकली और पैट्रिक की यार्ड में गई। वह अपने इकलौते दोस्त के कब्र पर फूल चढ़ाना चाहती थी। तभी दिन वाला ज़ॉम्बी चुपके से उसके पीछे आया। डर से लू ने बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर जोरदार प्रहार करा और वह बेहोश हो गई। यह सब जैक ने देख लिया, जो अपनी बेटी को ढूंढने आया था। वह दौड़ा और ज़ॉम्बी को धक्का देकर गिराया। वह मुक्के से उसके चेहरे को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन जल्द ही पता लगा कि उसका शरीर बहुत ही सख्त है। उसका खुद का हाथ खून से लथपथ हो गया। अगले ही पल उसने नुकीले पंजों से जैक को धक्का दिया, जिससे जैक को काफी गुस्सा आ गया। वह लगातार उसे मारता रहा जब तक ज़ॉम्बी स्थिर नहीं हुआ। फिर अपनी बेटी के पास दौड़ा। तभी उसने देखा कि पैट्रिक ने उसके ऊपर बंदूक तान ली है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी छा गई। अगले ही पल गोली चली, लेकिन ज़ॉम्बी के लिए। इसके बाद में जब जैक को होश आया तो वह पैट्रिक के घर में था, लेकिन उसकी बेटी नजर नहीं आ रही थी। वह उसे ढूंढ रहा था कि उसे ज़ॉम्बी दिखा। पैट्रिक ने उसे बंदी बना रखा था। उसने उसके दोनों हाथ काट दिए। पैट्रिक ने उसे रखा था
कि उस पर रिसर्च कर सके कि ये राक्षस शरीर के कुछ अंग गवाकर भी पर्यावरण में कैसे जिंदा है, लेकिन अब उनके काटने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता। वह देखना चाहता था कि भूख से वह कितने दिन में मर जाते हैं, ताकि भविष्य में कोई और योजना बना सके। इस घटना से दोनों के रिश्ते सुधर गए। पैट्रिक ने लू को वॉकी टॉकी दिया ताकि संपर्क में रहे। लू ने पैट्रिक को अगले डिनर पर बुलाया। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ। फिर उसने आईने में अपना चेहरा देखा और बदबूदार खुद को देखकर साफ सुथरा होने लगा। अगली शाम पैट्रिक जब उनके घर गया तो लू को यकीन नहीं था कि यह उसका पड़ोसी है, क्योंकि वह और जैक दोनों एक जैसे लग रहे थे। लू को पैट्रिक काफी अपना सा लगा। जैक को थोड़ी जलन हुई, लेकिन दोनों लू को बहुत प्यार करते थे। कोई उसे दुखी नहीं देखना चाहता था। फिर इन तीनों ने बहुत सारी बातें की, सब खुश थे। लू सो गई तो जैक ने कहा कि पैट्रिक, मैं तुमसे वैसे तो कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन अब राक्षस लौट आए हैं और वह अकेला नहीं संभाल पाएगा, इसलिए हम दोनों को मिलकर लू की रक्षा करनी है। लेकिन पैट्रिक चाहता था कि जैक और लू उसके साथ कहीं दूर चले जाएं, लेकिन उल्टा जैक यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। वह घर में बेटी के साथ कैद जैसी जिंदगी का आदी था और उसे नहीं लगता था कि राक्षस यहाँ आएंगे। और आखिरकार बात बिगड़ गई और उसी रात लू ने बुरा सपना देखा कि उसके पिता जिंदा नहीं हैं। वह अकेली रह गई। उसे डर लगने लगा कि यह सच ना हो जाए। वह अपने पिता को कहती है कि मैं अकेली नहीं रहना चाहती। अगली सुबह जैक और लू दोनों सामान पैक करके पैट्रिक के पास गए। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। यह सुनकर पैट्रिक बहुत खुश हुआ। लू ने अपने जीवन में पहली बार गाड़ी की सवारी की थी, पहली बार बाहर निकली थी। और वेयर हाउस पहुंचने के बाद पैट्रिक को पुरानी बातें याद आने लगी। जब उसे पता चला कि जैक और उसकी पत्नी के बीच में कुछ चल रहा है तो वह उन्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन उसी वक्त उसे नहीं पता था कि ज़ॉम्बी भी हमला कर देंगे। तीनों सामान पैक करके यहाँ से वापस जाने वाले थे, लेकिन तभी उनके सामने कुछ दिखाई दिया। पैट्रिक ने सोचा कोई बचा हुआ इंसान है। वह पास जाकर देखा तो एक औरत लगभग बेहोश थी और ठंड में जम चुकी थी। अगले ही पल वह जागी और वह औरत पागलपन दिखाने लगी। पैट्रिक ने उसे काबू किया और घर लाया। उसका शरीर बर्फ से ठंडा था, कपड़े गीले थे। उन्होंने उसे जल्द ही गर्म करना शुरू किया। पैट्रिक पानी गर्म कर रहा था, तभी लू ने औरत को देखा। घर में उसकी माँ की तस्वीरें थी। उसने समझा कि पैट्रिक उसकी माँ से प्यार करता था, लेकिन पिता से हार गया। यह सुनकर पैट्रिक काफी मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उसे नहीं बताना चाहता था कि वह उसका पिता है। फिर औरत जागी और उसने अपनी कहानी सुनाई कि वह अपने परिवार के साथ एक ही जगह पर काफी सालों से थी, लेकिन वो जगह हमें कैद जैसी लगने लगी। आखिरकार हम इंसान हैं, एक ही जगह पर कितना समय तक रह सकते हैं? ऐसी कैदियों वाली जिंदगी हमें नहीं चाहिए थी। इसलिए वह बाहर निकले और बाहर निकलने पर उन्हें एक ग्रुप मिला और वहां पर एक लड़के से उसे प्यार हो गया और वह गर्भवती हो गई। इसके बाद हमें दूसरा ग्रुप मिला, 10-15 लोग और 3 गाड़ियां। उन्होंने पैट्रिक का रेडियो सुना था। उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर उस जगह पर जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। जैक ने उससे पूछा कि तुम वहां पर क्यों नहीं रुके? तभी दरवाजे पर चीख सुनाई दी। औरत घबरा गई। पैट्रिक ने कहा कि वह उसका कैद किया हुआ ज़ॉम्बी है। औरत ने मेज पर रखा हथियार उठाया और बाहर गई। उसने यार्ड में ज़ॉम्बी को मार गिराया। पैट्रिक ने सोचा कि वह गुस्सा निकाल रही है, लेकिन औरत ने बताया कि ये राक्षस ऐसे ही अपने साथियों को बुलाते हैं। हमारे दूसरे ग्रुप ने भी यही गलती की थी, इसलिए उस ग्रुप में मेरे परिवार के साथ सभी मारे गए। उनमें से सिर्फ मैं ही बची थी। यह सुनकर सभी तुरंत हरकत में आके उन्होंने अपनी खिड़कियां दरवाजे मजबूत किए, हथियार निकाले। अब के ज़ॉम्बी पुराने ज़ॉम्बियों से काफी ज्यादा ताकतवर थे और तेज थे। अब इन्हें नहीं पता था कि वह रात पार कर पाएंगे या नहीं। जैक ने बेटी को बेसमेंट में बंद कर दिया और तभी कुछ ज़ॉम्बी दीवार चढ़कर आ गए, लेकिन जैक ये सोच नहीं सकता था कि बेसमेंट में भी ज़ॉम्बी घुस जाएंगे। सबने एक साथ हमला किया। पैट्रिक और औरत ने पहली मंजिल संभाली। जैक दूसरी मंजिल पर पहुंचा था और एक ज़ॉम्बी उसके कमरे में घुस रहा था। दोनों आमने सामने थे। यहाँ पर काफी गोलियां चली और दूसरी तरफ लू के बेसमेंट में भी एक ज़ॉम्बी घुस गया। लू उसे देखकर शांत रही। ज़ॉम्बी देखते ही उसने कोई आवाज नहीं की, आंसू नहीं बहाए, बस सोचती रही कि क्या करे। और फिर उसने बड़ी चालाकी से उस ज़ॉम्बी को एक बॉक्स में कैद कर दिया। दूसरी तरफ जैक 2 ज़ॉम्बी से घिर गया। उसी समय पैट्रिक को छत के बीच में आवाज सुनाई दी। उसे बेसमेंट में लू का खतरा याद आया। वह दौड़ा, दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी झपटा। दोनों लड़ पड़े। जैक ने जमीन से बंदूक उठाई और पीछे वाले को मारा, फिर खिड़की की ओर मुड़ा, लेकिन अब गोली नहीं बची थी। तभी औरत ने राक्षस की कमजोरी को याद किया और वह रेडियो के पास गई और संगीत चालू कर दिया। तेज आवाज से उन राक्षसों को काफी तकलीफ होने लगी।
सबने मौका संभाला और उनके ऊपर पलटवार किया। गोलियों से आसपास के राक्षस कम होते गए, लेकिन यहाँ पर गोलियां भी खत्म होने लगी। वे गन को रिलोड कर रहे थे, लेकिन बिजली भी डगमगाने लगी क्योंकि पैट्रिक डीजल डालना भूल गया था। सब घबरा गए। जैक के पास 2 गोलियां बची थी। संगीत रुका, बिजली गई, बाहर चीखें और पंजे की खरोंच। जैक निराश हो गया। वह खुद तो दर्द झेल लेता, लेकिन लू को नहीं। इसलिए उसने फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे को मार के उसकी माँ के पास चले जाते हैं। लेकिन लू ने मना कर दिया। वह मरना नहीं चाहती थी। पैट्रिक जानता था कि पिता के नाते उसे क्या करना है। लू उसके बिना रह सकती है, लेकिन जैक के बिना नहीं। इसलिए उसने तीनों को भगाने का प्लान बनाया। सब जानते थे कि अंत क्या होगा, लेकिन ऐसे ही किसी को कुर्बानी देकर सबको बचाना पड़ेगा। जाने से पहले पैट्रिक ने बेटी को गहराई से देखा। लू दुखी थी। पैट्रिक ने कहा कि मैं जरूर जिंदा बच जाऊंगा, और फिर वह चिल्लाते हुए गोलियां चलाते हुए चला गया और ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैक और बाकी तीनों कार की ओर भाग गए। यह देखकर पैट्रिक ज़ॉम्बी को लेकर दूर भागा, और उसे पता था कि इन्हें कैसे खत्म करना है, वरना ये उनका पीछा करेंगे। और तभी भारी विस्फोट की आवाज़ आई और इस 9 साल पुराने घर से वह निकल गए। वह चलते रहे, आखिर एक पहाड़ी पर रुके। नया दिन शुरू हुआ। सूरज धीरे धीरे उठा, गर्मी की उम्मीद लेकर, और अब वह अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।